Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 4th, Lesson 22, the Egyptian Civilization. Students, today we will read about Egyptian civilization. So, let's start our today's class. We have so much information about the Egyptian civilization because we have been able to read its writing. आप लोग जानते हो कि हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं बिकॉज इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो राइटिंग है वो हम रीड करने में एबल हैं और रीड करने की वजह से हम इस सिविलाइजेशन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी पा सकते हैं कि उस टाइम लोकेशन कैसा रहा होगा, पीपल्स कैसे थे, लाइफ स्टाइल उनकी कैसी थी, एक्सेट्रा. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन. इजिप्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका. इजिप्ट कहाँ पे? इजिप्ट बेटा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इजिप्ट एक कंट्री है वहाँ पर. इन फैक्ट इजिप्ट इज़ कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नील. और जानते हो आप इजिप्ट कंट्री को बोला जाता है कि ये नील रिवर की देन है, गिफ्ट है, ये गिफ्ट ऑफ द नील. लुक एट दिस फिगर. दिस इज मेडिटेरियन सी एंड नील रिवर. और आप जानते हो यहीं पे इजिप्ट कंट्री है और इजिप्ट कंट्री से लिए कहते हैं कि ये नील रिवर की गिफ्ट ऑफ द नील है. ओके. एंड इट ब्रिंग्स फर्टाइल सॉइल एंड प्रोवाइड्स वाटर टू पीपल एंड एनिमल्स. और आप जानते हो कि जब भी कोई रिवर फ्लो करती है तो वो फ्लो करने के साथ अपने साथ बहुत सारी सॉइल्स भी वो फ्लो करके ले आती है बहा के अपने साथ. तो जब सॉइल बह के आती है तो वो न्यू सॉइल होती है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. इस वजह से इजिप्ट में क्या है कि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है और प्रोवाइड्स वाटर टू पीपल एंड एनिमल्स. और रिवर है, रिवर की वजह से वहाँ के पीपल्स और एनिमल्स को पानी इनफ मात्रा में इनको मिल पाता है और ये सारी अपने नीड्स को इससे फुलफिल कर पाते हैं वाटर से. विदाउट हिज रिवर इजिप्ट वुड हैव बीन अ डेजर्ट. और आप जानते हो कि विदाउट नील, अगर नील रिवर नहीं होती तो इजिप्ट कंट्री क्या होता, एक डेजर्ट होता. लेकिन इजिप्ट कंट्री नील रिवर की वजह से यहाँ पे सॉइल भी फर्टाइल है और एग्रीकल्चर भी हो पाती है अच्छे से और एनिमल्स और पीपल्स को वाटर भी मिल पाता है. और आप जानते हो कि डेजर्ट एरिया में वाटर की कितनी प्रॉब्लम होती है. इस वजह से नील रिवर की वजह से इजिप्ट कंट्री में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर. और आप जानते हो कि जहाँ पे रिवर है, रिवर होने की वजह से इन्हें एग्रीकल्चर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती. इस वजह से इजिप्ट कंट्री के पीपल्स की एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यापार. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स एग्रीकल्चर करते हैं. द मेन क्रॉप्स ग्रोन वर वीट, बैरल एंड मिलेट्स. और एग्रीकल्चर में ये मोस्टली वीट, बैरल और मिलेट्स की ये एग्रीकल्चर करते हैं. दे वर मेनी स्किल्ड आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स पीपल एज वेल. और इतना ही नहीं, ये एग्रीकल्चर तो करते हैं बट इजिप्ट कंट्री के पीपल्स आर्ट में और क्राफ्ट्स में दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं और स्किल्ड मतलब निपुण भी हैं. क्योंकि ये इंटरेस्टेड है इस वजह से ये उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आर्ट भी और क्राफ्ट भी. तो एग्रीकल्चर के साथ इनका सेकेंड ऑक्यूपेशन क्या है, आर्ट और क्राफ्ट. द किंग वॉज कॉल्ड द फ़ारो. और यहाँ पे जो फ़िरौ, इजिप्ट कंट्री के जो किंग हैं उनको फ़िरौ कहते हैं. ही वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड, द पीपल वर्शिप्ड सन. और जानते हो जो यहाँ के इजिप्ट कंट्री के जो पीपल्स हैं ये अपने किंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. और यहाँ पर इजिप्ट कंट्री के पीपल्स ये सन देवता के ये लोग गॉड में अपने सन को मानते हैं और सन की ही पूजा करते हैं. आपको पता है कि पहले जितने भी पीपल्स थे वो कोई मतलब ऐसे फायर, अग्नि को अपना गॉड मानता था, तो कोई ट्रीज़ को. तो इस टाइम इजिप्ट कंट्री के लोग सन को अपना गॉड मानते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउस एंड बिल्डिंग्स. द हाउस वर मेड ऑफ सन बाग्ड ब्रिक्स. यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो क्या है, सन बाग्ड ब्रिक्स मतलब धूप में बनाई गई ईंटों से यहाँ पे घर हैं. पिरामिड्स वर मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल. और यहाँ पे क्राफ्ट पीपल जो बहुत ज़्यादा निपुण हैं उनके द्वारा पिरामिड बनाया गया है, पिरामिड. दे वर द टम्ब्स ऑफ फ़िरौ. और पता है यहाँ के जो किंग्स होते हैं उनके डेड बॉडी पे टॉम्ब मतलब कब्र मतलब उनके बनाए जाते हैं. फ़िरौ जो राजा है, किंग है यहाँ के. द डेड बॉडीज़ ऑफ फ़िरौज़ वर प्रिजर्व्ड इन द पिरामिड्स. और उन्हीं डेड बॉडी को, जो फ़िरौ हैं उन्हीं की डेड बॉडी जिसमें टॉम्ब बनते हैं उन्हीं को प्रिजर्व करके ये पिरामिड्स में रखते हैं, उन्हीं के ऊपर पिरामिड बनते हैं. और ये स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल के थ्रू बनाया जाता है. द
डेड बॉडी वॉज ट्रीटेड विथ ऑयल एंड हर्ब्स। और यहाँ पे जो डेड बॉडी होती है उनको ऑयल मतलब तेल, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, और ये ऑयल और हर्ब्स का यूज़ करके बॉडी को रखते हैं। इट वॉज द वार्प्ड इन अ क्लॉथ। और इसके बाद ऑयल और हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी और तेल लगा के उनकी बॉडी को एक कपड़े में, क्लॉथ्स में वार्प्ड मतलब ये लपेट के उसी कपड़े में उसकी डेड बॉडी को रखते हैं। दिस वॉज कॉल्ड अ मम्मी। और इसी डेड बॉडी को जब ऑयल और हर्ब्स के साथ लगा के एक क्लॉथ्स में लपेट के रखते हैं तो उसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड मम्मी। द मम्मी वॉज केप्ट इन अ कॉफिन। The mummy was kept in a coffin along with the mummy food, clothes and other belongings were kept। और आप जानते हैं जब ये लोग मम्मी को रखते हैं कॉफिन में तो उसके बाद क्या करते हैं, उनके साथ ये फूड मतलब खाना, क्लॉथ्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड होती हैं, जिस भी जो डेड बॉडी को ये लोग रख रहे हैं उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं ये भी उसके साथ ये लोग रख देते हैं उन्हीं कॉफिन में। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को उस डेड बॉडी को ज़रूरत है, इसलिए ये उनके साथ क्लॉथ्स, फूड और अदर जो भी उनसे रिलेटेड थिंग्स है वो सब रख देते हैं साथ में। लुक एट दिस इज पिरामिड। पिरामिड वर द टर्म्स ऑफ फिरौ। ओके, people thought that people would need their belongings in the next world। और उस टाइम पीपल्स को ऐसा लगता था कि जब जो डेड बॉडी है वो दूसरे दुनिया में जाएगी, मतलब फिर से उनका जब जन्म होगा तो उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उनके साथ डेड बॉडी के साथ जो भी मम्मीज होती थी डेड बॉडी उनके साथ ये कपड़े, क्लॉथ्स, फूड और अदर्स भी उनकी रिलेटेड थिंग्स रख देते थे। स्प्रिंग्स इज़ अनदर इंटरेस्टिंग बिल्डिंग। और स्प्रिंग्स था एक दूसरे टाइप की बिल्डिंग थी। इट वॉज द बॉडी ऑफ अ लायन एंड हेड ऑफ अ मैन। जिसके ऊपर क्या करते थे ये लोग, किसी भी लायन की बॉडी या फिर ये मतलब किसी भी मैन का हेड ऐसा लगा के ये इस शेप में बनाते थे। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग्स। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग तरह का ये डिज़ाइन करते थे। राइटिंग मतलब इजिप्ट कंट्री के पीपल्स की राइटिंग कैसी थी। द इजिप्शियन हैड अ पिक्चर बेस्ड फ्रॉम द राइटिंग कॉल्ड द हायरोग्राफिक्स। मतलब इजिप्ट कंट्री के जो पीपल्स थे वो पिक्चर बेस्ड हैंड राइटिंग करते थे, मतलब उनको राइट करना और रीड करना नहीं आता था, बल्कि वो क्या करते थे जितनी भी अपनी बातें थी, अपनी फीलिंग्स थी वो सब पिक्चर के थ्रू शो करते थे। और इसी प्रोसेस को वो करते थे हायरोग्राफिक्स। दे यूज टू राइट ऑन वॉल्स एंड क्ले टेबल्स। और ये राइट जो भी लिखते थे वो वॉल्स और क्ले टेबल पे राइट करते, मतलब दीवारों पे और या मिट्टियों के टेबल्स बना के उससे। लेटर दे यूज्ड पेपर एंड फ्रॉम पेप्यूरस अ वाटर प्लांट। उसके बाद ये लोग अपने राइट करने के लिए पेपर बना लेते थे पेप्यूरस से और वाटर प्लांट से। तो ये अपना बनाना स्टार्ट किए पेपर, उसके बाद ये पेपर पे राइटिंग किए। बट स्टार्टिंग में ये पिक्चर बेस्ड राइटिंग करते थे जिसको हाइलोग्राफिक्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इन लोग अपना बहुत अच्छे से पिक्चर के थ्रू सारी बातों को, सारी फीलिंग्स को ये शेयर करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस लेसन। थैंक यू।